हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स को। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का ये 6th वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पॉलिटी से फंडामेंटल ड्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। होता क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन कौन से यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ के हम टॉप 20 यहाँ पे एमसीक्यूज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उनको भी यहाँ पे बताती हूँ। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी टॉपिक को और डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन को। यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड टू अपलोड द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं सभी सिटीजन्स के लिए, ताकि जो है यूनिटी बनी रहे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये बेसिक यहाँ पे कुछ सिंपल ड्यूटीज़ हैं जो फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द स्वर्ण सिंह कमिटी in 1976 recommended fundamental duties, the necessity of which was felt during the internal emergency of 1975 to 1977। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे 1976 में फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म की गई थी। यहाँ पे इन्होंने जो है रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि किस मतलब इसकी कैसे ज़रूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इसकी ज़रूरत फ्रेंड्स पड़ी थी इंटरनल एमरजेंसी जब हुई थी 1975 से 75 में, राइट। आगे बढ़ेंगे, देखिए द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फ्रेंड्स आया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 1976 में आया था। इससे जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट बात करें, द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 लेटर एडेड द 11 फंडामेंटल ड्यूटी टू द लिस्ट। तो यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया था। जो यहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं। तो देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डेल्ट विथ इन आर्टिकल 51A अंडर द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो ये मेंशन है फ्रेंड्स आर्टिकल 51A में। एक और आर्टिकल होता है आर्टिकल 21A, वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों आर्टिकल जो है ध्यान रखना है। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी और आर्टिकल 21A जो है ये राइट टू एजुकेशन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में मेंशन है, तो ये मेंशन है पार्ट 4A में, ठीक है। पार्ट 4 नहीं, पार्ट 4A में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट देखिए, दे रिमाइंड इंडियन सिटीजन्स ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, फेलो सिटीजन्स एंड नेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन, उनको उनकी ड्यूटी है ना टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, फेलो सिटीजन्स, ये बताती है। सेकेंड देखिए, दे वार्न सिटीजन्स अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। थर्ड पॉइंट, दे इंस्पायर सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। तो ये यहाँ पे डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी हमारे लिए, यानी कि इसकी ज़रूरत होती है, राइट। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। हमने शेड्यूल्स और पार्ट्स का जो वीडियो है फंडामेंटल राइट्स का, ये भी इस सीरीज़ में इंक्लूड किया हुआ है। उनको भी आप वीडियोस जो है ना, उनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल में है, उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, टोटल 11 है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकेंड है चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड यहाँ पे है अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ यहाँ पे है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फिफ्थ यहाँ पे ड्यूटी है
प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। 6th ड्यूटी है फ्रेंड्स, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। 7th है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। 8th है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसे याद रखिए। और पहला वाला, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है। अब आप 9th देखिए, यहाँ पे 9th आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। नेक्स्ट 10th है यहाँ पे स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। और 11th ड्यूटी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देन हमने ये डिस्कस किया 8th और 1st, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है मोस्ट रिपीटेड है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, उनको आप आगे देखेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके लिए हाल ही में 25,000 एग्जाम फैक्ट की 1 लाइनर बुक जो है ना, ये लॉन्च की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, NCERT बेस्ड GK GS आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जनरल नॉलेज के 6,250 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जनरल साइंस की बुक मिल जाएगी आपको, जनरल नॉलेज 2025 की बुक मिल जाएगी, और साथ में NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप परचेज करते हैं ना, तो आपकी घर तक डिलीवरी भी हो जाएंगी, राइट। तो आप ज़रूर हमारे इस वेबसाइट को विजिट करें और इन बुक्स को ज़रूर परचेज करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए ई बुक्स, तो ये मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक जो कि है लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स ईयरली PDF, राइट, ये आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके लिए पार्ट 6 ऑफ 11,000 प्लस GK GS भी लॉन्च किया गया है। एंड देन दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स भी आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ई बुक के लिए आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करें। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पे GK GS तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेली टेस्ट होता है, आप कह सकते हैं फ्री टेस्ट होता है, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारी ऐप है रवि स्टडी ऐप, राइट। तो इसको इंस्टॉल करके आप इन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट करें। और साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है ना, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, राइट। और साथ में फ्रेंड्स, सब ही नोटिफिकेशन जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में मिल जाएंगी। तो इसको ज्वाइन करें और सारे अपडेट्स को यहाँ पे फॉलो करें, ओके। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटी से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ना, वो सभी कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इनको फ्रेंड्स इंक्लूड किया गया है बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आई थी 1976 में, ठीक है। 1976 में जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था, उस समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर B को टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, 4 ड्यूटीज़ मेंशन किए रहेंगे। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी एक ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी एक यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है। बट यहाँ पे देखेंगे आप, टू वोट इन इलेक्शन, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ रिमाइंडर टू सिटीजन ऑफ देयर डैश टुवर्ड्स द नेशन। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य नागरिक को राष्ट्र के प्रति उनके किस चीज़ को याद दिलाते हैं। फ्रेंड्स, ये इनमें रिमाइंड करते हैं अबाउट द ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल ड्यूटी एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो महिलाओं की गरिमा का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसको मेंशन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 51A में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में आपको बताना है कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध है। तो हमने डिस्कस किया था, पहले 10 ऐड किए गए थे, फिर लेटर एक और ऐड किया गया, तो टोटल जो है यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर वैल्यू प्रमोटेड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों द्वारा प्रचारित मुख्य मूल्य नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कमिटी। तो किस समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स इसे इंक्लूड किया गया है सरदार स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा। इन्होंने इसे 1976 में रिकमेंड किया था, और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट से जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एडजुडिकेटिंग द एनी मैटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य क्या है और कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर निर्णय देते समय न्यायालय जो है द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्टैट्यूटरी होते हैं, ये नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, ये स्टैट्यूटरी होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इसे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया है 1976 में बाय स्वरण सिंह कमेटी, जब इन्होंने रिकमेंड किया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस हैज लेड डाउन दैट ऑल द सिटीजन्स इंडियंस नीड टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द इंडियन नेशनल एंथम। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन है फ्रेंड्स जिसको डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसको लिया गया फ्रेंड्स यूएसएसआर यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जिस समय यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया राइट 1976 में, उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। तो इस तरीके से आपसे कोई सा भी फंडामेंटल ड्यूटी पूछा जा सकता है। आपको वो जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दी जाएगी, और आपको बताना है कि ये एक प्रेम्बल में मेंशन है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है, फंडामेंटल राइट में है या फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो देखिए ये जो फ्रेंड्स पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है। तो आप देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटीज आर एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। तो हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, ये स्टैट्यूटरी होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिए। बाकी स्टेटमेंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ये राइट है क्योंकि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। नेक्स्ट, ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सिक्योर द कंट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी। दो स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन से इनमें से सही है। सबसे पहला देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। तो ये स्टेटमेंट भी फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्री में जो है ना ये क्वेश्चन को पूछा गया था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड टू इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्वरण सिंह कमेटी। तो स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, बट लेटर जो है 10 जो है ऐड किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की विशेषता है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी का। सबसे पहला, सम ऑफ देम अवेलेबल टू लीगल एक्सपर्टीज, ये नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, गलत है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट, तो ये एनफोर्सिएबल नहीं होते, ये हमने डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से फ्रेंड्स टू ब्रिंग रिफॉर्म, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच सब सेक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टॉक्स अबाउट द ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब सेक्शन बी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसी तरीके से फ्रेंड्स और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे इस सीरीज़ में, तो इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और इसलिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनके अपडेट्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ओके, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है किस संशोधन से जो है ना मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ये दोनों हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। 1 लाइनर जीएस की बुक मिल जाएंगी, 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की जीके मिल जाएंगी, एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी, जनरल साइंस की बुक मिल जाएंगी। तो ये सभी कुछ आपको फ्रेंड्स हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आपको इनमें से परचेज़ करना है या आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर देखिए रवि सर की जीके और जीएस की ई बुक्स जो हैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। हाल ही में आपके लिए ईयरली पीडीएफ लॉन्च किया गया है 2024 का। देन आपको पार्ट 6 ऑफ 11,000 जीके जीएस यहाँ पे मिल जाएगा। और देन यहाँ पे फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी दिसंबर 2024 की। तो फ्रेंड्स ये सभी जो बुक्स हैं ना आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। साथ में फ्रेंड्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये आपको मिल जाएंगी हमारी ऐप रवि स्टडी ऐप पर। और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको इस ऐप में अवेलेबल है। ओके, और सारी वीडियोस से रिलेटेड और हमारी बुक से रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी अपडेट्स है ना ये आपको मिल जाएंगी हमारी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे इंस्टाग्राम की जो अकाउंट है वो भी फ्रेंड्स ये है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स से, स्टैटिक जीके से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो सीखने को मिलेगी। ओके, चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।